नशे वो नहीं, ऐसी हत्याएं अच्छी कॉलोनियों में भी होती है, शहरों में भी होती है, गाँव में भी होती है। ये लव मैरिज के चक्कर में परिवार वालों ने हत्या की। ये जो गवाही देगा क्या वो बच पाएगा, या फिर डरते हुए लोग गवाही ही नहीं देंगे? नहीं, गवाही बिल्कुल देनी चाहिए। अगर कोई गवाही देने नहीं आता तो इसका मतलब जिसने ऐसा किया है वो उसके हौसले बढ़ाने वाली बात। नमस्कार साथियों, मैं हूं दिल्ली में मौजूद मोती नगर थाना अंतर्गत आने वाला क्षेत्र सुदामापुरी। जैसे कि आपने पहले भी वीडियो में देखा होगा कि रात में हमने जो कवरेज यहाँ की थी, वो सबूतों के आधार पर जो हमें सबूत मिले, इकट्ठे किए, उसको हमने आप तक पहुँचाया है। तो आप अपने पक्ष न्यूज़ को देखते हो और कहीं ना कहीं आप इंसाफ की मांग उस न्यायपालिका से करते हो, पुलिस से करते हो, अपने नेताओं से करते हो, या फिर अपने हो रहे अत्याचार को आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, लोगों को जागरूक करना चाहते हो। तो हमारा भी यही संदेश है कि आप अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपनी ताकत को मजबूत करें। इंसाफ गरीबों के साथ कब होगा, इसे हम जानने आए हैं सुदामापुरी। अब सुदामापुरी मेरे साथ आप देख सकते हो, तमाम यहाँ लोग हैं, भीड़ इकट्ठा है, यहाँ नेता भी आए हुए हैं और पुलिस बल यहाँ तैनात है। और अब गरीब परिवार, जिस परिवार का वो बच्चा 26 साल का वो बच्चा एक प्रेम जाल में फंसकर अपनी जान दे देता है। क्या है ये प्रेम जाल और किसका है ये प्रेम जाल, आज मैं इस मुद्दे पर आपको ज़रूर बताऊंगा। प्रेम हर इंसान करता है, प्यार करने के बाद शायद उसे ऐसी दर्दनाक मौत मिलेगी, या फिर इन बातों पर सवाल पर सवाल खड़े होंगे, या फिर न्याय मांगने के लिए वो परिवार ऐसे ही तड़पता रहेगा। इसको आप क्या नाम देंगे? हमने जो खबर जुटाई थी, जो सबूत जुटाए थे, उन्हीं सबूत को जुटाने के बाद फिर दोबारा इस खबर को बनाकर इस कहानी, इस प्रेम जाल, और प्रेम जाल किसका, कितने परिवार कितने उजड़ जाते हैं, बच्चों का भविष्य बनाते हैं, और भविष्य बनाने के बाद किसको इंसाफ मिलता है। नेता हमारे साथ कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं और मिलने के बाद नेताओं का जो फर्ज होता है वो निभाने के लिए यहाँ क्रांतिकारी साथी सब पहुंच जाते हैं और गरीबों को आश्वासन देते हैं कि आपको न्याय मिल जाएगा। शायद अब न्याय की मांग करने वाला वो परिवार, गरीब तबके का परिवार, अपने 26 साल के बच्चे को खो चुका है। पूरा माजरा क्या है, कैसे सबूत पुलिस इकट्ठा करेगी, क्या सबूत इकट्ठा हुए, कितने लोग पकड़े गए हैं और कितनों को अब न्याय मिलने की आशा है, क्या इस परिवार को न्याय मिलेगा, और न्याय मिलेगा तो किस सबूत के आधार पर मिलेगा। ये भारत है, वही भारत जहां इंसाफ तो होता है, सबूतों के आधार पर होता है। सबूत क्या हुए हैं और कौन लोग यहाँ बोलना चाहते हैं। यहाँ लोगों की भीड़ थी, सूत्र बता रहे हैं, यहाँ तमाम लोग बैठते हैं, उठते हैं और बैठकर चले जाते हैं, और जाने के बाद कोई गवाही देता है कि नहीं देता। हमारे साथ विधायक जी हैं, पूर्व विधायक सुभाष सचदेवा जी है, जो भी जानकारी इन्होंने जुटाई है तो आप तक पहुँचाएंगे, और न्याय दिलवाने की जो बात कहीं ना कहीं आपसे की जाती है, शायद वो न्याय जल्द मिल जाए। सुभाष सचदेवा जी, स्वागत है आपका। क्या अभी तक जानकारी जुटा पाए हैं, थाने से क्या बात हुई है पुलिस प्रशासन? बहुत दुखद घटना है, दर्दनाक घटना है। एक नौजवान बच्चे को ऐसी भयानक सजा परिवार के लोगों ने ही दी। सुबह हम आए थे, हम 4 लोग थाने गए, वहाँ एसीपी साहब से बात हुई, एक आदमी पकड़ लिया। बाकी अब इन लोगों के ऊपर है जिन्होंने मर्डर होते हुए देखा, ये क्या विटनेस देते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं, ये परिवार के लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अभी तक एक व्यक्ति पकड़ा गया, एक पकड़ा गया। क्या उम्र होगी उसकी? नहीं, उसका उम्र का पता नहीं लगा। अभी पुलिस कुछ चीज़ें, आप जानते हो, इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ क्लियर नहीं करती है, और हमने कोई उनके ऊपर ऐसा प्रेशर, इतना ही कहा है कि ये जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और न्याय मिले। परिवार क्या बता रहा है? आपको तो अपना दर्द बता रहा होगा, कितने लोग थे? परिवार ने तो कहा है कि काफी लोग थे, कुछ लोगों ने पकड़ा, कईयों ने मारा, ऐसा बता। देखा इन्होंने नहीं देखा है देखने वालों ने, लेकिन कोई सामने आए तो बात करें। कोई सामने नहीं। क्या दिलासा देंगे ऐसी जनता को, विश्वास कैसे दिलाएंगे कि भैया आपके सामने जुर्म होता है? स्टेशन से पूरी बात कर रहे हैं, हम तो इनके दुख में खड़े ही हैं। हम इनके हर हालत, इनको सुबह भी कहा है
कि जहाँ भी कहीं भी बात करने की जरूरत पड़ेगी हम करेंगे। सर जो कैमरे हैं यहाँ पर, जो काफी कैमरे लगे हुए, उन कैमरों को छुपाया गया है, कुछ षड्यंत्र है या फिर कोई साजिश थी पहले से? नेचुरल होगा, प्लानिंग करके ही किया होगा, ऐसा तो लगता ही है। चलो अब कैसे आप इनको दिलासा जो दोगे, जो अपराधी देखो, भाग रहे हैं, जाने कितने वाला दिन तक? नहीं, भागने किसी को दिया नहीं जाएगा। पुलिस पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। सुबह डीसीपी भी आए थे और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इसको देख रही है, कोई भी बचेगा नहीं। बताया जा रहा नाबालिग बच्चा था कोई जिसने मारा है, हथियार जिसके हाथ में था। अब मैंने देखा नहीं है, मैं कुछ कह नहीं सकता, ये तो देखने वाले ही बता सकते हैं वो कौन थे। लेकिन एक नाबालिग बच्चा कैसे कर सकता है? ये तो प्लान करके जो बालिग थे, किसी ने पकड़ा, किसी ने मारा, क्या था इसके पीछे, तो जो उनका विवाह है कारण तो वही बता। आप कब तक मदद करेंगे इन लोगों की, ऐसे ही या आज ही का? नहीं, मैं कोई आज से नहीं हूँ, 40-45 साल से सारे अपने लोग हैं, इनके बीच में आते जाते रहते हैं। जैसा ये मदद चाहेंगे वैसी करेंगे और हमेशा ही करेंगे। क्या कहते हो, जो सेवा बस्ती होती है, झुग्गी झोपड़ी होती है, यहाँ कहीं ना कहीं बच्चे गलत संगत पर जा रहे हैं, संस्कार नहीं मिल रहे? ये विषय वो नहीं है। ऐसी हत्याएं अच्छी कॉलोनियों में भी होती है, शहरों में भी होती है, गाँव में भी होती है। ये लव मैरिज के चक्कर में परिवार वालों ने हत्या की है। परिवार वाले? हाँ, परिवार के ही लोग हैं। चलिए, परिवार के ही लोग थे। अब यहाँ तमाम नेता इकट्ठे हो रहे हैं और कोई ना कोई वजह और कोई ना कोई सबूत जो पुलिस ढूंढ रही है उन लोगों को जो सत्य का साथ देते हैं, इंसाफ का साथ देते हैं, अपने परिवार को अपना परिवार समझकर, अपना बच्चा समझकर, एक इंसानियत को जानकर मानकर उनका साथ देते हैं और न्याय दिलवाने की बात करते हैं। तमाम लोग यहाँ पर थे, मगर कितने लोगों ने आवाज उठाई और कितनों ने देखा, आज वो चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं? अगर आप इंसाफ चाहते हो, अगर आप चाहते हो न्यायपालिका जल्द इंसाफ करे, तो सबूत आपको देने होंगे। तो ये भारत है जो सबूतों के आधार पर कहीं ना कहीं सजा देता है। यहाँ सबूत इकट्ठा नहीं होंगे तो अपराधी फरार होंगे, बाहर होंगे और फिर कोई ना कोई फिर ऐसा ही बच्चा मारा जाएगा। क्या परिवार का सोचने का तरीका था और क्यों ऐसा साजिश कर कर इसको मारा गया? चलिए और लोगों से जानते हैं, मगर जुड़े रहना। आपको फिर बता रहा हूं, इस वीडियो को ज़्यादा लंबी तो हो जाएगी, मगर समस्या इतनी बड़ी है, अगर आप पूरी दुनिया को खोजोगे तो फिर अपना दर्द भूल जाओगे, क्योंकि दर्द इस दुनिया में बहुत है। हम पहुंचते हैं वहां पर जहां लोगों ने देखा था, ये समस्या जहां से उभरी है। हमारे साथ विपिन मल्होत्रा जी है, पार्षद रहे, पूर्व पार्षद है। पार्षद जी, क्या कहेंगे ये माहौल को देखकर, ऐसी दर्दनाक मौत? बहुत दुखद है और ये परिवार के लिए भी अच्छा नहीं है और हमारे समाज के लिए भी अच्छा नहीं है। आज जहां हमारा संविधान कहता है कि कोई भी लड़का लड़की बालिग हो तो अपनी मर्जी से वो विवाह कर सकते हैं, लेकिन ऐसी सोच परिवार के अंदर होना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये समाज के लिए बहुत अप्रिय घटना है। अच्छा, क्या कहेंगे यहाँ जो इंसाफ करने के लिए पुलिस सबूत खोज रही है और सबूत मिल नहीं रहा? काफी लोगों ने देखा, तो क्या आश्वासन देंगे, क्या तसल्ली देंगे? जो गवाही देगा क्या वो बच पाएगा, या फिर डरते हुए लोग गवाही ही नहीं देंगे? नहीं, गवाही बिल्कुल देनी चाहिए। अगर कोई गवाही देने नहीं आता तो इसका मतलब जिसने ऐसा किया है वो उसके हौसले बढ़ाने वाली बात है। तो गवाही जरूर देनी चाहिए और गवाही को पूरी सुरक्षा मिलेगी। हम पुलिस से बोलेंगे सुरक्षा दे, पुलिस ने देगी तो हम पुलिस वालों से लड़ेंगे। हमारा काम ही है कि हम जनप्रतिनिधि यहाँ पे रह चुके हैं, हमारा काम ही है कि जो हमारे भाई हैं उनकी समस्याओं के लिए लड़ना। और अगर पुलिस बिल्कुल गवाही को सुरक्षा देगी और गवाही देनी चाहिए ताकि उनको सजा मिले और आगे भी समाज में मैसेज जाए कि जो ऐसा करेगा वो भरेगा। हमारे साथ विपिन जी थे और आप ये देख लीजिए, यहाँ तमाम नेता यहाँ आ रहे हैं और आश्वासन देकर रहे। अगर आप इंसाफ चाहते हो, अपने क्षेत्र, अपने समाज, अपने देश हित में बात करना चाहते हो, न्याय चाहते हो और कानूनी व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हो, तो इंसाफ आपको खुद मिल सकता है, मगर आपको गवाही देनी होगी। आइए चलते हैं वहां पर जहां से इस वारदात ने जन्म। लड़के के घर चलते हैं। परिवार बैठा हुआ है, सहमा हुआ है, बॉडी यहां आ चुकी है और जो मृत्यु के शरीर है रखा हुआ है और जो उनकी वाइफ है वो कैसे बिलबिला रही है, तड़प रही है। माँ उनकी यहाँ पर है। आश्वासन ही आश्वासन दिया जा रहा है, मगर सबूत इकट्ठा करने वाली वो पुलिस अब सबूतों को बटोर रही है। शायद यहाँ जल्द इंसाफ हो जाए, शायद आपके घर में ऐसी अनहोनी ना हो। भगवान करे कि सबको इंसाफ मिले और न्याय करने वाली वो पुलिस कहीं ना कहीं सबूत ढूंढ पाए।
आइए चलते हैं और तमाम लोगों से जानेंगे कि उन्होंने क्या देखा। अगर किसी ने कुछ देखा है तो वो क्रांतिकारी जो बदलाव चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, गलत कामों को अंजाम देने वाले लोगों का खुलासा करना चाहते हैं, शायद उन लोगों को हौसला देने वाली वो पुलिस, वो नेता और साथ में रहने वाले वो पड़ोस कितने काम आते हैं। आस पड़ोस कहीं ना कहीं साथ देता तो नजर आता है, मगर यहाँ एक बच्चे की मौत हो चुकी है और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। सूत्रों के हवालों से जो मिल हुई थी खबर, आज वहां तह तक पहुंच रहा है पक्ष न्यूज कि आपको पूरी जानकारी बटोर कर देगा। चलिए आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ जो गली है, जो सड़कें हैं, जिस तरह लोग रहते हैं, तंग गलियां हैं, उन गलियों में से इस क्राइम ने कैसे जन्म लिया। आइए अभी जानते हैं और लोगों से जिन्होंने कुछ देखा होगा तो जरूर बोला होगा, मगर क्या पता ये उनका था या नहीं, प्यार इनके दिल में है या नहीं, इंसानियत जिंदा है कि नहीं। सबूतों को बटोरने वाली पुलिस का कितना साथ ये लोग देंगे जो दर्द में चिल्लाते तो है और फिर न्याय की मांग भी करते हैं। नाम हुआ आपका? राजेश कुमार। क्या कहोगे, कैमरे नहीं चल रहे हैं? कैमरे तो ये तो दिखावे के लगे हैं, कोई कुछ कर जाता है, चोरी है, डकैती, आज तो ऐसा इतना बड़ा हादसा कर गया, पता ही नहीं लग रहा है। लोग कहते हैं कि मैंने देखा नहीं, मैंने नहीं देखा। अगर कैमरे सही होते तो उसमें सब कुछ आ जाता। मगर भीड़ बैठती है वहाँ का, भीड़ बैठती बहुत, 12 बजे रात को, 2 बजे 3 बजे सब लोग मिलते हैं वहाँ, लड़के घूमे करते हैं उसमें वहाँ। और कल कोई बता रहा है मैं देखा ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं। कल सब यही कह रहे हैं। कब सब यही कह रहे हैं। और क्या 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 कहोगे ऐसे लोगों के लिए जो देखने के बाद भी मना कर? कहूंगा कि भाई आए सामने, उनका नाम ले, उनके साथ कुछ नहीं होने दे, हम लोग उनके साथ हैं। आप उनके साथ? पूरा मोहल्ला साथ है। पूरा मोहल्ला साथ है, पूरा मोहल्ला चाहता है इंसाफ हो, उस बच्चे के साथ इंसाफ हो, जो चाहते हैं कि न्याय हो, उस परिवार के साथ न्याय हो। ये छोटी सी उम्र में जो महिला विधवा हो गई है उनसे, अच्छा अभी जुड़ते हैं परिवार से। और पिता, क्या हुआ है रात को? तो आपसे बातचीत हुआ था, पुलिस क्या कह रही है अभी? अब पुलिस अभी कुछ बोल ही नहीं रही है। कितने लोग पकड़े गए? तो कह रहे हैं 2 बंदे गवा लिया हो, बता रहे हैं। 2 लोग गंवा लिया? हाँ, नहीं तो कोई पता नहीं क्या होता है। कोई पता नहीं क्या होता। हाँ, गवाह होंगे तो वो जाएंगे, नहीं तो सबूत नहीं होंगे तो नहीं, कुछ नहीं। और लोग गवाही क्यों नहीं दे रहे हैं? गवाही पता नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं। वो बदमाश है, लंबे बदमाश है ना, इसलिए गवाही नहीं दे रहे, डरते हैं ये सब। पहले भी कोई केस वैसे उनके ऊपर? नहीं, पहले कोई केस बहुत है लेकिन छुपा देते हैं। हाँ, आपसदारी में बच जाते थे और ये जान आपके काम कर दिया उन्होंने, जान से मार दिया। अब पुलिस यही कह रही है कि गवाह ले आओ, सबूत ले आओ। जो गवाह है वो डर रहे हैं, डर रहे हैं? डर रहे हैं। तो पुलिस ने बात तो की होगी उनसे, पता नहीं करिए कि नहीं करिए। चलिए, ये पुलिस का काम है सबूतों को ढूंढना। अब मैं आपको ले चलता हूँ उस जगह, जिस जगह उस, अरे मैं कैमरे बंद पर है ना, कहाँ से कुछ जाऊंगा? किसी का तो सारे बंद पड़े, कितने 10-15 कैमरे लगे हैं, क्या मैं से बोलोगे? हाँ, क्या कह रहे हो? कैमरे बंद है यहाँ चालू है? चालू होंगे, सारे कैमरे चालू होंगे। अभी तक पुलिस ने खंगाला कैमरा? खंगाला तो भी नहीं, अब खंगालेंगे। उनकी तो वही ड्यूटी है, खंगालेंगे नहीं, मुझे उनका पकड़े। चलिए हम देखते हैं, आपको दिखाते हैं। कैमरे वहाँ लगे तो है, मगर लगने के बाद क्या कैमरे वही काम कर रहे हैं? मर्डर को क्या नाम दिया जाएगा? चलिए आपको दिखाते हैं कैमरा कहाँ पर है। मैं वही ले चलता हूँ आपको जहाँ इस वारदात ने जन्म लिया। मैं पहुँच चुका हूँ वहीं पर जहाँ वो कैमरे वो सबूत इकट्ठा कर देते। अगर ये कैमरे अच्छे से लगे होते, सही दिशा में लगे होते, मगर यहाँ कैमरा खंगाला गया और कैमरे में कुछ नहीं मिला। इस कैमरे की जो दिशा थी, जो कवरेज करना था, वो कवरेज नहीं हो पाया। और दूसरा कैमरा ये यहाँ पर लगा हुआ है, जो सुदामापुरी में मैं मौजूद हूँ। आपको पूरे तथ्यों के आधार पर दिखाऊंगा कि यहाँ से वो जुर्मी, जिसने जुर्म किया, वो कैसे बच गए। यहाँ कैमरे लगे तो हुए हैं, मगर कैमरे काम क्यों नहीं कर रहे? तमाम लोगों ने यहाँ देखा होगा, उन लोगों ने देखा होगा जो यहाँ रोज बैठते हैं, रोजाना लोग बैठने वाले। आज वो मना कर रहे हैं कि हमने कुछ नहीं देखा, मगर वारदात ने जन्म लिया, एक बच्चे की मौत हुई। और अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ उसको आप देखना और समझना, क्या ये साजिश षड्यंत्र नजर नहीं आता? ये वही कैमरा है जो कहीं ना कहीं कवरेज कर लेता। आप देखिए, ये वही कैमरा है जो सबूत इकट्ठा कर लेता। जो कैमरे को दिखाना था, उस कैमरे को दिखाने के लिए
आपको ये देखना पड़ेगा कि क्राइम करने वाले हर जगह नजर रखते हैं और बड़े शातिर अंदाज से उन सबूतों को मिटा देते हैं। ये पत्थर दिख रहा होगा आपको, इस पत्थर को पहले यहाँ लगाया गया है, कैसे लगाया गया ये हमें नहीं मालूम, मगर यहाँ कैमरे को ढक दिया गया है। और तार, यहाँ जो ऑनर है, जो फैक्ट्री के मालिक है, वो कह रहे हैं ये कैमरा बंद है। ये कैमरा बंद क्यों है ये हमें नहीं मालूम, मगर हम आपको जरूर दिखाएंगे ये कैमरे बंद क्यों किए जाते हैं और बंद करने वाले पहले से ही कैसे षड्यंत्र रचते हैं। साजिश को अंजाम देने वाले किसी ना किसी बच्चे मौत का षड्यंत्र रचते हुए कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे। मगर सबूतों को इकट्ठा करने वाली पुलिस कैसे सबूतों को इकट्ठा कर कर लोगों को न्याय दिलवा देती है। न्यायपालिका सबूत ढूंढती है और सबूत ढूंढने वाली पुलिस मेहनत तो करती है, मगर मेहनत को कहीं ना कहीं आपने फेल होते हुए देखा होगा। तमाम कैमरे यहाँ लगे हुए। अब पहले मैं कैमरे आपको दिखाऊंगा। यहाँ कम कैमरे हैं 4 और चारों कैमरे यहाँ बंद बताए जा रहे हैं, चल नहीं रहे। ये कहना मेरा नहीं है, वो सूत्रों का कहना है जो कुछ ना कुछ सबूत देना चाहते हैं। आप देख लीजिए, एक कैमरा ऊपर लगा हुआ है। ये कैमरा ऊपर लगा तो हुआ है मगर इसकी तार कटी हुई है, आपको दिख रहा होगा। और दूसरे ये कैमरे जो लगे हुए हैं, इन कैमरों में कवरेज तो हुआ होगा, सबूत तो इकट्ठे हुए होंगे, मगर कहीं ना कहीं सबूत छुपा लिए गए होंगे, या फिर छुपाने वाले लोगों को कौन समझाएगा कि हम आपके साथ खड़े हुए। कहीं आपको कोई डर सता रहा है तो उसके लिए हम आपके साथ खड़े हुए। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि वो लोग कहां से आते हैं और कैसे इस वारदात को अंजाम देते हैं। फिर आपको ये भी बताऊंगा कि जब उसको चाकू घोंपे जाते हैं, मारे जाते हैं, वो बच्चा कहाँ तड़पता है। वो 26 साल का वो लड़का जिसने प्रेम किया था, जिसने शादी की थी और प्यार में अपने परिवार को बना रहा था। वो प्यार से जीने वाले लोगों को जीने देते नहीं, वही लोग जो ससुराल से कहीं ना कहीं नाराज होकर वो बेटी को इनको सौंप तो देते हैं मगर षड्यंत्र और साजिश रच देते हैं। चलिए अब दिखाता हूं मैं आपको। कैमरे और भी जगह है और कैमरों ने काम अपना किया कि नहीं किया। ये दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी के विधायक जी, आपसे निवेदन, गरीबों के मोहल्ले में आपने जो कैमरे लगवाए हैं, जो सबूत गलत काम करने वाले लोगों के लिए इकट्ठे करने के लिए लगाए हैं, कहीं ना कहीं वो फेल होते नजर आ रहा है। अब चुनाव का माहौल चल रहा है मगर इन कैमरों पर कपड़ा तक नहीं लगता, सबूत इकट्ठे कहां से होंगे। तो आपको मैं दिखा रहा हूं, तो केजरीवाल जी के कैमरे हैं। ये कैमरे का मुंह इस तरफ है जो सबूत इकट्ठे करके दे देता, किसने उसे मारा और किसने उसे बचाया, कौन कौन लोग यहाँ खड़े हुए थे जो उसको बचा सकते थे, किसने अपने आप को शर्मिंदा किया। वो इंसानियत शर्मसार हो गई। यहाँ इंसानियत शर्मसार हो गई। जो प्यार से जीने वाले गरीब लोग बताए जाते हैं, आस पड़ोस जो एक दूसरे की मदद करता है, आज वो कहीं ना कहीं अपने आप को इंसान ना कहे, क्योंकि अभी भी कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। ये वही गली है जिसमें से वो 26 साल का वो लड़का जिसका नाम राजा बाबू था, वो राजा बाबू यहाँ से चल के आते हैं और फिर कहाँ उनके साथ क्या होता है ये भी किसी को नहीं पता। कैमरा और भी है, हम आपको कैमरे दिखाएंगे। और कैमरे क्यों नहीं खंगाले जा रहे, कैमरे में सबूत क्यों नहीं मिल रहा है, कौन चाहता है सबूत ना मिले, किसका है षड्यंत्र, आइए दिखाता हूँ आपको। ये वही गली है जिसमें सबूत इकट्ठे हो जाते हैं। ये कैमरा एक यहाँ भी लगा हुआ है, जिस गली में मैं आपको लेके आया हूँ एक कैमरा यहाँ भी लगा हुआ, बड़ा साफ सुथरा कैमरा है, अच्छा कैमरा है, बहुत क्लियरिटी इसमें आएगी, मगर सबूत अभी भी पुलिस जुटा नहीं पाई है। क्राइम करने वाले क्राइम को अंजाम तो दे देते हैं मगर उनके खिलाफ अगर पुलिस सबूत जुटाती है तो उसमें लोग सहयोग नहीं करते। आपको डरने की जरूरत नहीं, पुलिस आपके साथ खड़ी हुई है, मगर आप अपने भाइयों का और अपने परिवार का, अपने क्षेत्र, अपने गली, अपने मोहल्ले में इंसाफ चाहते हो, उस पुलिस से चाहते हो तो साथ दीजिए। यहाँ वो जो ये है वही शंकर का घर जो अपराध को जन्म देते हैं। ये पूरा परिवार यहाँ रहता है और शंकर यहाँ से फरार हो गया। अब यहाँ से राजा बाबू आता है और राजा बाबू यहाँ आकर चला जाता है। मेरा कहना नहीं, सूत्र बता रहे हैं। आपने कुछ देखा यहाँ पर? नहीं सर, हम काम पे थे। किसी ने देखा, कुछ बात आपस में हुई? पता नहीं सर, हम तो काम पे से थे, काम पे से आए थे 1 बजे।
1 बजे यहाँ बाहर पुलिस थी, बस वही देखी थी। कितने बजे हुआ हादसा, क्या बताया आपको, पता है कुछ? कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं मालूम। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं, अगर कोई इंसानियत को समझते हुए इस सबूत को इकट्ठा करवाता है तो पता करते हैं कुछ हुआ कि नहीं हुआ, किसने क्या देखा, ये भी जानेंगे। अब अपने लिए तो हर कोई लड़ लेता है, मगर सबूत इकट्ठे करने वाले उन न्यायपालिका पुलिस का साथ देने के लिए कौन सबूत जुटाता है। यहाँ माता जी बैठी हुई, काफी लोग बैठे हुए, एक बार इनसे जानेंगे अगर कुछ जानते हैं तो। कल ये यहाँ पर थे कि नहीं थे? माता जी, कुछ देखा था आपने कल यहाँ? नहीं देखा, हम तो अपने भीतर है, बाजार से आए, पता नहीं हमें। पंखा चलो, मैं पंखा में हमें पता नहीं पता और ना हमें पता। माता जी क्या कह रहे हो? हम जानते भी नहीं दिखाओ मैडम, माता जी को दिखाओ। भैया, हम जानते भी नहीं है किसी को भी नहीं जानते आप? ना, हम पीछे रहते हैं। अच्छा, आप पीछे रहते हो? हम पीछे रहते हैं, मेरे को पता भी नहीं भैया। किसी बच्चे को मार दिया, मालूम है आपको? मेरे को पता है, सवेरे चला भैया मेरे को तो। अच्छा, चलिए अब मैं रोड दिखाता हूँ जहाँ झुंड लगा के लोग बैठे रहते हैं। चारपाई भी अभी बिछी हुई है, चारपाई लगी हुई है यहाँ। यहाँ समय बताया जा रहा है 10 बजे, रात के 10 बजे यहाँ पर लोग बैठे हुए थे या नहीं बैठे हुए थे तो कैमरा बताएगा, और कोई सबूत देगा तो वो बताएगा। यहाँ वो लोग बैठे हुए थे जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं तथ्यों के आधार पर जुर्मियों को जेल पहुंचा सकते हैं। अब कोई भी यहाँ बोलने के लिए तैयार नहीं है, लोग यहाँ बोलते नहीं है। क्यों नहीं बोलते? शायद कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं, शायद उस न्यायपालिका पर भरोसा नहीं, शायद उन्हें डर लगा हुआ है कि क्राइम करने वाले कहीं हमें शिकार ना बना दे। अब जो बताया जा रहा है, यहाँ उसको चाकू मारे जाते हैं और चाकू मारने के बाद वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है। जान बचाता हुआ राजा बाबू यहाँ भागता है, जो 26 वर्षीय युवा अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है। और 10-12 लोग, मेरा कहना नहीं, उन लोगों का कहना है, उसकी वाइफ का कहना है कि यहाँ उनको मारा गया। और फिर यहाँ ब्लड के निशान आपको दिख रहे होंगे, जो कैमरामैन आपको जरूर बताए कि इस पर बैठा हुआ वो तड़प रहा था, अपनी अंतिम सांस ले रहा था, विनती कर रहा था उन लोगों से कि मेरी जान की भीख मुझे दे दो। मगर उसे यहाँ बेरहमी से पीटा गया और फिर उसे यहाँ रिक्शे से ले जाया गया। ले जाने के बाद आचार्य भिक्षु राजा बाबू जाता है और वहां उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। फिर उसे दीनदयाल हॉस्पिटल जो दिल्ली में है उसे ले जाया जाता है। और आज मैं फिर उसी खबर को कवर कर रहा हूं, जिसको इंसाफ दिलाने के लिए पक्ष न्यूज आपके दम पर, आपकी समस्याओं पर काम करने वाली बात करता है और समस्याओं के साथ समाधान उनसे करवाना चाहता है जो आपके लिए अधिकारी, जो पुलिस और न्यायपालिका हमेशा आपके तत्पर रहती है। मगर आप चाहते हो इंसाफ करवाना तो सबूतों के आधार पर आप सबूत इकट्ठे करके दीजिए। आपको पुलिस पूरी सपोर्ट करेगी, हर व्यक्ति आपको सपोर्ट करेगा। बस सबूत चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो इंसानों के नाम पर धब्बा है, जानवर बनकर जो क्षेत्र में रहते हैं, उनकी गिनती चालू हो चुकी है। मगर आपको हमारा साथ देना होगा, अपना साथ देना होगा। तो करिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और कमेंट, और अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब। अगर सब्सक्राइब करोगे तो आपको ताकत मिलेगी, विश्वास मिलेगा और हर समस्याओं का समाधान आपके दम पर आपका पक्ष न्यूज करवाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।